अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। तो कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी या न्यूरोटिक प्रॉब्लम के साथ होते हैं। तो अक्सर उनके लिए बड़ा एक टफ चैलेंज होता है कि साइकोलॉजिस्ट का मैं इंतखाब करूँ कैसे? कैसे साइकोलॉजिस्ट का इंतखाब किया जाए और क्या जो साइकोलॉजिस्ट जिसका हम इंतखाब कर रहे हैं वो हमारे लिए सूटेबल है या नहीं है? हमारे मसाइल सुन पाएगा या नहीं पाएगा? क्या हम उसके ऊपर ट्रस्ट कर पाएंगे या नहीं? क्या वो हमारे मसाइल को सही तरह एनालाइज करके हमें सही डायरेक्शन की तरफ लेकर जा सकता है? तो मुख्तलिफ तरह के जो सवालात होते हैं छोटे छोटे, उनमें कंफ्यूज रहते हैं और अपना इलाज ही नहीं करवाते, सही तरह साइकोलॉजिस्ट का इंतखाब कर ही नहीं पाते। तो बेसिकली अगर कोई स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी या न्यूरोटिक प्रॉब्लम में कोई शख्स है इन बीमारियों में से किसी बीमारी में मुब्तला है और वो साइकोलॉजिस्ट का इंतखाब करना चाहता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो अपना डिज़ायर सेटिस्फेक्शन लेवल आइडेंटिफाई करे कि वो चाहता है कि मेल के साथ सेशन ऑर्गेनाइज करना या फीमेल साइकोलॉजिस्ट के साथ। अगर वो मेल टू मेल अपना सेशन ऑर्गेनाइज करना चाहता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो अपोजिट जेंडर के साथ वो अपना सेशन ऑर्गेनाइज करे। लेकिन वो सबसे पहले ये चीज़ कंफर्म कर ले कि मैंने किस साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है, मेल या फीमेल। दूसरे नंबर पर जो उसको मसाइल हैं वो मसाइल आइडेंटिफाई करते हुए प्रॉपर पोर्टफोलियो वो साइकोलॉजिस्ट का चेक करे कि वो उस फील्ड के अंदर, उस डिजीज़ के अंदर स्पेशलिस्ट है या नहीं है। जब उसका आप पोर्टफोलियो चेक करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी। तीसरे नंबर पर ट्रस्ट वर्थी, कॉन्फिडेंशियलिटी। तो जाहिर सी बात है ये एक कॉमन इशू है और साइकोलॉजिस्ट कोई भी हो, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, तो उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करना। तो इस चीज़ से आप परेशान ना हो, आपकी कोई भी बात को लीक आउट नहीं किया जाएगा। फोर्थ नंबर पे बात आती है कि साइकोलॉजिस्ट के साथ अगर आप सेशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो जो टास्क आपको दिए जा रहे हैं ना, वो टास्क आप करने की कोशिश करें। साइकोलॉजिस्ट का इंतखाब कर लिया आपने, सिलेक्शन कर लिया आपने मेल के पास जाना है या फीमेल के पास जाना है, फिर सेकंड नंबर पे उसका पोर्टफोलियो चेक कर लिया, जो आपको सिम्टम्स हैं, जो आपको वो फियर है या जो आपकी कोई भी किसी भी तरह के जो सिम्टम्स हैं उनके पोर्टफोलियो में मैच कर रहे हैं और वो इसमें स्पेशलिस्ट है, आपने उसकी अपॉइंटमेंट ले ली। थर्ड नंबर पे ट्रस्ट वर्थी इशू, वो एक प्रायोरिटी के ऊपर रखा गया है, वो हर साइकोलॉजिस्ट ने मेंटेन करना होता है, तो इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। फोर्थ नंबर पे आपका ये एक जिम्मेदारी है कि आपने जो भी साइकोलॉजिस्ट के साथ सेशन ऑर्गेनाइज करने हैं और उनके जो टास्क है उनको आपने फिल आउट करना है और मुकम्मल करना है, जो आपको टास्क घर में मिल रहे हैं। और पांचवी नंबर पे बात ये आती है कि टाइम मैनेजमेंट। वो टाइम ऑर्गेनाइज आपने अपने साइकोलॉजिस्ट के साथ करना है जिसमें आप इजीली वो टाइम को पिक कर सकें और अपॉइंटेड हो सके, प्रॉपर टाइम दे सकें। 5 मिनट का, 10 मिनट का, 20 मिनट का सेशन नहीं होता। 5 मिनट में, 10 मिनट में कुछ नहीं होना। आपने प्रॉपर 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे का टाइम ड्यूरेशन सेशन के लिए निकालना है। जिस दिन भी आपका सेशन हो, चाहे उसमें ट्रैवल टाइम वो जाए, वेटिंग टाइम जाए, जो मर्जी हो, आपका सेशन का जो प्रॉपर टाइम है आपको 45 मिनट्स निकालने ही पड़ेंगे। तो इन चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो आप स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी, न्यूरोटिक प्रॉब्लम्स के लिए अपने इलाज के लिए विलिंग हो सकते और आप अपने इलाज को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो वरना क्या है, आप इन्हीं बातों में कंफ्यूज रहेंगे और इसकी वजह से आपकी बीमारी बढ़ती रहेगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी किसी भी किस्म का सवाल हो मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और मेरा पेज भी है हफीज़ हैदर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के नाम से, आप उससे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं रोज़ाना कोई ना कोई अपडेट, छोटी सी स्मॉल वीडियो बना के उस पर अपलोड करता रहता हूँ, तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो के अंदर। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।